तो सभी को मेरा नमस्कार। हमने लास्ट वीडियो में समझा था किस तरह से हम पाइथन में प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। आउटपुट अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई डेटा इनपुट लेना है, मतलब यूज़र से कोई डेटा रीड करना है, मतलब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना तो समझ लिया था कि वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं। बट अगर अब आप ये चाह रहे हैं, मतलब हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आगे, प्रिंटिंग सीख लिया, वेरिएबल क्या होता है ये समझ लिया। अब हमें समझना है कि अगर मुझे डेटा यूज़र से इनपुट लेना है तो वो कैसे लेना होगा। ओके, तो इनपुट लेने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है। प्रिंट कराना है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना। पाइथन बहुत ईजी है, इसीलिए बोलते हैं कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, कि प्रिंट कराना है प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लो, इनपुट लेना है डेटा, इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लो, दोनों काम इजी होगा। तो यहाँ आज हम समझने की कोशिश करते हैं इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करने के लिए इनपुट का अगर मैं बोलूँ कि सिंपली सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है तो कुछ नहीं, आपको सिंपल ये लिखना है, इनपुट पैरेंथेसिस ओपन करना है। अगर आपको कोई मैसेज लिखना है यहाँ पर, वो मैसेज आप लिख दोगे यूज़र को और सिंपल इसको क्लोज कर दोगे, पैरेंथेसिस क्लोज कर दोगे। और जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपका एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, उसमें वो मैसेज लिखा हुआ होगा जो मैसेज आपने यहाँ लिखा। तो एक बार मैं यूज़ करता हूँ, सपोज करो मुझे किसी पर्सन का नेम रीड करना है, जैसे मुझे अपना ही नेम रीड करना है, मैं लिखूँगा वेरिएबल में, यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वैल्यू जब इनपुट ली जाएगी वो इनपुट वैल्यू कहीं ना कहीं सेव तो होगी, और प्रोग्राम में जो वैल्यू सेव होती है वो कहाँ पर सेव होती है, वेरिएबल्स में सेव होती है। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम नाम से, नेम नाम से लिखें, जरूरी नहीं है नेम लिखें, आप एन भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी आपको रखना है, बट रिलीवेंट नेम रखते हैं वेरिएबल का हम, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भैया नेम वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर नेम सेव हो रहा होगा, और क्लास वेरिएबल है, यहाँ पर क्लास सेव हो रही होगी, रोल नंबर वेरिएबल है, रोल नंबर सेव हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर वेरिएबल है तो कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो रहा होगा। तो इसलिए हम रिलेवेंट नेम रखते हैं। तो मैंने लिखा नेम, अब यहाँ वैल्यू असाइन करानी है इसलिए मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू इनपुट, और यहाँ लिख देंगे एंटर योर नेम कॉलन। मेरे से कई स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कॉलन लिखना कंपलसरी है, कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने आपको बताया डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा जाता है वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, स्ट्रिंग लिटरल होता है, आप जैसा लिखो वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कॉलन लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, जैसा आप रखना चाहेंगे वैसा। इक्वल टू लगा दो उसकी जगह क्या लगाना, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा इनपुट एंटर योर नेम, तो जैसे ही मैंने एंटर योर नेम लिखा, अब देखो याद करो, आप जब पहले हम लिखते थे ए इक्वल टू 10 तो हमारे पास ए इक्वल टू 10 लिखते थे तो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट वापस से आ जाता था, पाइथन वाला जो प्रॉम्प्ट है वो वापस से आ जाता था, वो फिर से नेक्स्ट कमांड लेने को तैयार। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले इनपुट स्टेटमेंट जो हमने लिखा ना, ये इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब ये इनपुट स्टेटमेंट क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है भाई आप कोई ना कोई वैल्यू एंटर करो, कोई नेम एंटर करो भैया। तो हमने नेम एंटर करना है। अब वो नेम जो आप एंटर करोगे वो कौन से वेरिएबल में, यहाँ पर आपने इक्वल टू लगा दिया, तो इक्वल टू लगा दिया तो इक्वल टू के लेफ्ट में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में वो नेम सेव हो जाएगा। लाइक मैं मेरा नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, आज़ाद भगत सिंह अगर मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया। अभी आप कहोगे सर आउटपुट तो कुछ नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर लिखें NAME, क्योंकि नेम वेरिएबल में ये वैल्यू सेव हुई है ना, ये वैल्यू सेव हुई है कौन से वेरिएबल में, नेम वेरिएबल में। मैंने इसलिए नेम लिखा। हम जानते हैं इंटरेक्टिव मोड पे जब हम केवल वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वैल्यू प्रिंट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या आ गया ये, तो आज़ाद भगत सिंह अब यहाँ लिखा हुआ आ गया, और इसके साथ ये क्या लिखा हुआ है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का मीनिंग क्या है, जो आपने वैल्यू एंटर करी, आपने जो वैल्यू एंटर करी, अब आप कहोगे सर मैंने तो स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करी है, अल्फ़ाबेट है तो स्ट्रिंग माने जाते हैं, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने एंटर करी वो स्ट्रिंग के अंदर सेव हो गई। नहीं, अगर आप यहाँ पर नंबर भी एंटर करते हैं ना तो भी वो ऐसा स्ट्रिंग वैल्यू बनाकर ही सेव करता है। इसका एग्जाम्पल अपन आगे लेते हैं। सपोज करो मैंने फिर से लिख दिया नेम इक्वल टू इनपुट एंटर
एंटर योर नेम, प्रेस किया एंटर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये तो नंबर है। अब मैं नेम लिखता हूँ 1 2 3 4 को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर दिया, मतलब इसको क्या बना दिया इसने, स्ट्रिंग लिटरल बना दिया इसने। क्या बना दिया, स्ट्रिंग लिटरल। हमने पढ़ा था ना, जब हम स्ट्रिंग लिटरल बना देते हैं मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग लिटरल बन जाता है। ओके, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इनपुट समझ में आया होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन का नेचर क्या है, वो ये है कि यूज़र से वैल्यू रीड करता है, और वो वैल्यू रीड करता है कौन से टाइप के अंदर रीड कर लेता है, वो स्ट्रिंग टाइप का लिटरल बना लेता है, उसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बना लेता है। और उस वैल्यू को आप जिस भी वेरिएबल में, लेफ्ट हैंड पर जो भी वेरिएबल लिखते हो, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे आप जो वेरिएबल लिखते हो उस वेरिएबल में सेव कर देता है। ओके, अब इसी बात को, ये तो हमने क्या देखा, इंटरेक्टिव मोड में समझा। इसी बात को अगर चलो हम बात करते हैं कि मुझे अगर स्क्रिप्ट मोड पे कोई कोड लिखना है जिसमें मुझे स्टूडेंट का नेम रीड करना है और स्टूडेंट का रोल नंबर रीड करना है, ठीक है, तो वो काम कैसे होगा, ध्यान से समझना बात को। मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, उस प्रोग्राम में अब यहाँ जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा डिटेल लिखना होता है हमारे को। अगर हमें बताना होता है कि प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो हम यहाँ कमेंट लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, कमेंट। जब कमेंट लिखते हैं तो पाइथन उस कमेंट को रीड नहीं करता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन ये कमेंट किसके लिए होते हैं, प्रोग्रामर के लिए होते हैं, डेवलपर के लिए होते हैं। वो ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आगे ये कोड किस बात के लिए लिखा गया। भाई आप लोग ने, मान लो आपने तो बहुत बड़ा कोड लिख दिया, 100 लाइन का कोड लिख दिया, 500 लाइन का कोड लिख दिया, लेकिन आपको अब कोई दूसरा उसको पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये कोड किसके लिए लिखा गया, क्या काम के लिए कोड लिखा गया, क्यों लिखा गया। तो आप कमेंट लगा के आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये लॉजिक चल रहा है, ये एक टास्क मुझे परफॉर्म करना है। तो कमेंट आपको कैसे लिखना है, हैश लगाना है। हैश लगा के आप लिखेंगे प्रोग्राम टू रीड नेम एंड रोल नंबर एंड प्रिंट द सेम। सिंपल ये लिखा मैंने। तो आपका पाइथन जो है इस स्टेटमेंट को रीड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। अब देखो मुझे नेम और रोल नंबर रीड करना है, तो नेम वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, नेम वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। यहाँ मैं कहता हूँ कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, इनपुट लेना है हमारे को, इसलिए हमने रीड करना है, मतलब इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। तो इनपुट फंक्शन यूज़ किया और लिखा एंटर योर नेम कॉलन। अब मुझे क्या रीड करना है, रोल नंबर। मैं लिखूंगा रोल नंबर। याद करो मैंने बोला था कि स्पेस वगैरह नहीं आता है हमारे वेरिएबल के अंदर, आपको एक साथ ही लिखना है रोल नंबर। और अगर आपको स्पेस देना है तो अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, या आप ऐसा साथ में लिख सकते हो मिला के। मिलाना नहीं है अगर आपको, तो यहाँ स्पेस लगा दीजिए, ऐसा मतलब अंडरस्कोर लगा दीजिए। रोल नंबर इक्वल टू इनपुट और मैं कहता हूँ एंटर रोल नंबर। अच्छा, यहाँ स्पेस दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में तो आप अगर जैसे स्पेस लिखोगे तो वो स्पेस की जगह स्पेस ही प्रिंट हो जाएगा। या इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद अब आप करेंगे प्रिंट कराना है मुझे, सिंपल। मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिखूँगा, देखना ध्यान से, नेम इक्वल टू कॉमा नेम, ठीक है। प्रिंट रोल नंबर इक्वल टू कॉमा रोल नंबर। इस कोड को हम सेव करते हैं। रीड नेम, सिंपल इसी तरह से सेव कर दिया। सेव करके मैं इसको रन करूंगा, इस कोड को। तो रन करेंगे तो देखो पहली लाइन क्या करेगी हमारी, फर्स्ट लाइन क्या करेगी, नेम रीड करेगी। इस कोड को अगर मैं बताऊं आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन हमारी नेम रीड करेगी, इनपुट लेगी नेम, और यहाँ थोड़ा सा मैंने प्रिंट लिख दिया,
PRINT। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमेंट के अंदर तो पढ़ता ही नहीं है पाइथन, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, फर्स्ट लाइन क्या करेगी, ये हमारा कोड एग्जीक्यूट कहाँ होगा, इंटरेक्टिव मोड पे होगा। फर्स्ट लाइन क्या करेगी, इनपुट लेगी। सेकंड लाइन क्या करेगी, इनपुट लेगी। थर्ड लाइन क्या करेगी, नेम को प्रिंट कर देगी। फोर्थ लाइन क्या कर देगी, रोल नंबर को प्रिंट कर देगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करके मैंने इसको रन किया। एंटर योर नेम। क्यों हो रहा है भाई ऐसा, ये पहला स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट हो रहा है और वैल्यू आपसे बोल रहा है कि भैया एंटर करो। आपने एंटर करवा दी, आज़ाद। रोल नंबर मैंने कहा 22। अब देखो, नेम इक्वल टू आज़ाद, रोल नंबर इक्वल टू 2। क्लियर है? आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो स्क्रिप्ट मोड में हमने समझ लिया किस तरह से वैल्यू यूज़ करी। अच्छा, एक बात और समझना, सपोज करो मैं यहाँ कहता हूँ, चलो वो भी ठीक है। अब अगला अपना चलता है कि मुझे इंटीजर वैल्यू सेव करवानी है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर जब आपका इनपुट हो रहा है डेटा, वो इनपुट हो रहा है तो वो किसके, ये नंबर जब आप सेव कराते हो और रीड करते हो, वो नंबर भी आपका किसके अंदर बन रहा है, स्ट्रिंग के अंदर बन रहा है। आप ये कहोगे सर यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं आया, स्क्रिप्ट मोड के अंदर नहीं लिखते। स्क्रिप्ट मोड में जब आप प्रिंट फंक्शन का यूज़, मतलब यहाँ आपने नेम लिखा है तो उसने टाइप बताया है, ठीक है। अभी देखो, आप यहाँ नेम प्रिंट कराओगे, प्रिंट के साथ सिंपल नेम लिखते हो तो ये आज़ाद लिख रहा है, लिखा हुआ आ जाता है। और अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है आज़ाद लिखा हुआ आगे, क्योंकि नेम वेरिएबल के अंदर आज़ाद आपने सेव करवा दिया। अगर आप यहाँ पर रोल नंबर लिखते हो तो रोल नंबर को हमने क्या लिखा था, रोल अंडरस्कोर नंबर, नॉट डिफाइन है, ये देखो 2 आ गया हमारा। ओके, अच्छा मैं अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये देखो, आप डिफरेंस समझ में आ रहा है। प्रिंट कराते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहा है, आपको नहीं बता, इसलिए आपके यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लग कर नहीं आया। कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए आपको कि प्रिंट कराएंगे तो ये कैसा हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आ रहा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप इंटरेक्टिव मोड पर वेरिएबल की उनका नेम लिखते हो तब तो वो बता देगा भाई स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन प्रिंट फंक्शन के साथ यूज़ करो तो वो टाइप नहीं बताएगा आपको, ठीक है। सिंपल वैल्यू प्रिंट करके दे देगा आपको। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई। अब बात आती है कि मुझे अगर नंबर रीड करना है, यहाँ तो क्या हुआ, इसको देखो, एक नई फाइल और ओपन कर लेता हूँ, या यहाँ इंटरेक्टिव मोड पे चलते हैं। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया a और इसमें मैं इनपुट लेता हूँ, सिंपल इनपुट, और मैंने कहा एंटर वैल्यू। वैल्यू एंटर कराई, मैंने लिख दिया 10। अब अगर मैं a प्रिंट कराऊंगा तो 10 आ रहा है, ठीक है। 10 हमारा, हम कहते हैं नंबर है, तो नंबर है तो मतलब हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ a+1, अब ये एरर दे दी इसने। क्यों एरर आ गई, क्या लिखा हुआ है। हमेशा जब भी आपके सामने कोई एरर आती है, एरर से घबराना नहीं है, उसको पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है, और दोबारा वो एरर नहीं आए वो चीज़ इस तरह से समझना है आपको कि यहाँ लिखा हुआ क्या है, कैन नॉट कॉन्कैट str। str का मतलब है स्ट्रिंग, नॉट इंट। देखो अभी ज़्यादा मत समझो, सिर्फ ये समझो कि एक तो ये str बोल रहा है, स्ट्रिंग बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है, नॉट इंट। मतलब क्या है, जब आप भाई आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए 2 नंबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 2 इंटीजर होने चाहिए। ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, str है। और इसका मीनिंग क्या है, कॉन्कैट, हम समझेंगे आगे। कॉन्कैट करने का मीनिंग क्या होता है, ज्वाइन करने का मीनिंग होता है, वो भी चीज़ हम समझेंगे। बट यहाँ पर अभी समझ लो कि एरर आ रही है। कि क्यों आ रही है एरर, कि एक वैल्यू तो आपने स्ट्रिंग में दे दी, ए वैल्यू तो आपकी स्ट्रिंग है, और जो सेकेंड वैल्यू है वो इंटीजर है, तो नंबर है, तो इसलिए वो एरर आ रही है। ओके, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें कि भाई हमें तो अगर नंबर रीड करना हो, सर आपने ये तो बता दिया, इनपुट तो आ गया, लेकिन इनपुट जब भी आप ले रहे हो वो इनपुट किसके अंदर आ रहा है, हमेशा इनपुट आपका स्ट्रिंग में ही आ रहा है। अब आपको नंबर रीड करना हो तो कैसे रीड करें। देखो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा था, मैं इसी स्टेटमेंट को वापस से कॉपी करके आपको बताता हूँ, इसको क्या होगा, एरर रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर इनपुट के साथ ही एक फंक्शन और यूज कर लेता हूँ, दैट इज इंट। कौन सा फंक्शन है, इंट। अब मैंने वैल्यू एंटर करी 10, अभी 10 आ गया। ए लिखता हूँ
देखो इस बार देखो, जब मैंने पहले ए लिखा था अकेला तो इन्वर्टेड कॉमा आया था, लेकिन अभी मैंने ए लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया। इसका मीनिंग क्या है कि नंबर ले रहा है, स्ट्रिंग नहीं है। अब अगर मैं लिखूंगा a+1, तो पिछली बार a+1 लिखा था तो एरर आई थी। ये देखो जब हमने a+1 लिखा था तो यहाँ पर एरर आ गई थी, लेकिन इस बार एरर आती है या नहीं चेक करते हैं। तो a+1 11 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, अगर आप इंट फंक्शन का यूज करते हो इनपुट के साथ, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू रीड करता है बाय डिफॉल्ट, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने कहा मेरे को वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो इंटीजर में कन्वर्ट करके आपने उस वैल्यू को सेव करा दिया ए में। ओके, तो अब ए में सेव करा लिया। तो अब ये जो 10 है ना, जो कि पहले हमने इनपुट किया था विदाउट इंट, तो इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा था, मतलब वो स्ट्रिंग बन रहा था, लेकिन इस बार वो किस में बना है, इंटीजर में बना है, नंबर में बना है, इसलिए इजीली ये काम हो गया। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मेरा काम क्या था, आपको समझाना क्या था, यहाँ समझाना था मुझे नंबर अगर आपको रीड करना है तो इंट लगाना है, आपको स्ट्रिंग रीड करना है तो इंट नहीं लगाना, सिंपल इनपुट लिखना है। इनपुट करना है अगर सिंपल स्ट्रिंग तो इनपुट फंक्शन का ही यूज़ करना है, लेकिन आपको अगर कोई नंबर रीड करना है तो इंट लगाना है। अच्छा, अब आप कहोगे सर अगर मेरे पास वैल्यू 10.5 10.7 हो तो, मतलब मैं यही स्टेटमेंट, देखो आप देखना ये सेम स्टेटमेंट मैंने लिख दिया और मैं सेम स्टेटमेंट कॉपी करके और फिर यहाँ एंटर। अब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 5.4, इस बार एरर आ गई। नंबर है ये, लेकिन नंबर क्या है ये, यहाँ तो क्या था, ये इंटीजर नंबर था, और ये कौन सा नंबर आ गया, ये इंटीजर नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटीजर, देखो एरर क्या आई है, एरर आई है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये क्या कहना चाह रहा है कि इंट फंक्शन से रिलेटेड है एरर, है ना। आप कह रहे हो कि भाई ये जो एरर है वो इंट फंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें आप ये 5.4 असाइन करा रहे हो। धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी, एरर्स भी समझ में आएगी, उनको अपन रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप 5.4 की अगर आपको इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यू रीड करनी है तो आप यहाँ जो मैंने कॉपी किया था उसमें इंट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर फ्लोट लिख देता हूँ। ये डेटा टाइप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा अभी नए वर्ड हैं आपके लिए, इंट फ्लोट, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी इसके लिए इतना समझ लो कि अगर आपको नंबर इनपुट करने हैं तो या तो हम इंट लिखते हैं या फिर हम फ्लोट लिखते हैं। अगर आपको मालूम है कि मुझे जो मेरे नंबर है वो फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नहीं होगी, जैसे रोल नंबर है वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, उसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेकर आएंगे। लेकिन आपको लगता है कि मुझे मार्क्स रीड करने हैं, तो मार्क्स क्या है, पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज पॉइंट्स में आ सकती है। अमाउंट किसी का लिखना है तो अमाउंट रुपीज़ और पैसा आपने को दोनों लिखना है, तो वो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू कौन से टाइप में आएगी। ये टाइप हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए इतना है कि इंट और फ्लोट का मीनिंग क्या है। सिंपल इनपुट लिखते हो तो स्ट्रिंग ले लेता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में, तो इंटीजर लिखते हैं, इंट लिखते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी है, रियल वैल्यू लेनी है, तो हम फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट टाइप में। मैंने अभी यहाँ पर वैल्यू लिखी 5.6 और अभी देखो एरर नहीं आई, और अब मैं ए प्रिंट करता हूँ तो 5.6 आ गया। देखो पिछली बार क्या था, मैंने जब 5.4 लिखा था तो एरर आ गई थी। क्यों कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर इंट लिखा हुआ था। इस बार मैंने फ्लोट लिखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सर अगर मैं फ्लोट लिखूं और पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखूं तो, है ना, मैं यहाँ पर फ्लोट लिख देता हूँ लेकिन पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखता। जैसे मैंने लिख दिया 10 ओनली, एंटर किया, और अब मैं ए प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, देखो 10.0। मतलब ये ऑटोमेटिक, अगर आपने फ्लोट लगाया तो ऑटोमेटिक 0.0 असाइन कर देगा, तो फ्लोट बना देगा उसको। अगर आपने इंट लिखा तो उसको इंटीजर बना देगा, होल नंबर बना देगा। लेकिन आपने कहा था भाई मेरे को तो होल नंबर चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, और आप उसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू एंटर कर रहे हो तो एरर आ जाएगी। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ता है, हमारे को पहले डिसाइड करना पड़ता है किस तरीके की वैल्यू हमारे को एंटर करानी है। तो आई थिंक आप लोगों को मैं इनपुट फंक्शन को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा होऊंगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि इनपुट फंक्शन अगर आपको यूज़ करना है वो किस लिए यूज़ होता है, डेटा इनपुट करने के लिए। सिंपल
डेटा इनपुट करने, लेकिन वो डेटा इनपुट होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप में। अगर आपको नंबर में डेटा एंटर करवाना है तो आप इंट लगा सकते हो या फ्लोट लगा सकते हो। इंट कब लगाना है आपको? जब आपको नंबर ऐसे लेने हैं जिनमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो, डेसिमल पॉइंट नहीं हो, तो इंट लिखेंगे। अगर आपको ये चाहिए कि वो डेटा मेरा फ्लोट टाइप का हो सकता है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है, तो आप फ्लोट लिखेंगे। तो आई थिंक मैं समझा पाने में आपको कामयाब रहा हूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।